student, how are you? This is me Anushka and I welcome to you all in your YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया था और इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर्स में क्या पढ़ चुके हैं? 10th में हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? x1 y1, इसका है x2 y2 और अगर इसका है x3 y3, तो इसके एरिया को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे? इसके एरिया को हम फाइंड आउट करते थे 1/2 x1, यहाँ पे होगा y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे होगा हमारा x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता था? हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। कब? जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते थे ट्रायंगल के किसी पॉइंट ए बी सी के। ए बी सी से मिलके हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट गिवन थे तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते ट्रायंगल को? ये वाला फॉर्मूला यूज करके। अब आज हम देखेंगे कि हम डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से गिवन होगा, ए गिवन होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, बी गिवन होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, सी गिवन होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x3 y3। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1/2 को हमें सेम यहाँ पे 1/2 लिखना ही है। 1/2 हमने लिख लिया। अब डिटरमिनेंट की साइन हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे x1 x2 x3, x1 x2 x3, फिर यहाँ पे करेंगे y1 y2 y3 और यहाँ पे करेंगे 1 1 1। अब अगर आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं क्या होगा। यहाँ से अगर हम x1 को लें तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2। अगर हम जिस तरीके से डिटरमिनेंट को निकालते हैं, अगर हम उस तरीके से निकालें, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पे 1/2 करें बाहर और फिर क्या लें? यहाँ पे x1 लें, x1 लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस, देखिए इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y2 माइनस y3। ये हो गया हमारे किसके लिए? x1 के लिए। फिर अगर हम x2 के लिए लें, x2 के लिए अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये बचेगा और हमारे पास ये बचेगा। तो इसका किस तरीके से होगा? इसका होगा हमारा माइनस में, सेकेंड वाली टर्म को हम हमेशा माइनस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y1 माइनस y3, राइट, प्लस x3 अगर करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी रिमूव होगी और कौन सी? ये वाली होगी और ये वाली। देखिए इस तरीके से इतना हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? y1 माइनस y2। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा y3 माइनस y1। तो इस तरीके से जो हम पहले सॉल्व करते थे यहाँ पे, वही चीज़ हमारी यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से? अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो हम x1 x2 x3 कॉलम में उसको पुट करते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक को इस तरीके से लिख, देखिए ये a हो गया x1 y1, ये b हो गया x2 y2, ये c हो गया x3 y3 और तीनों को 1 1 1 आप करके लिख सकते हैं, राइट। तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब देखिए अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। पहला पॉइंट हम अगर मान के चलें तो ये हमारा हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ पे हमारे A B C हैं। तो इन तीनों पॉइंट मिल करके क्या फॉर्म करते हैं? ये तीनों पॉइंट मिल करके हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और इसी से हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसी से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पहले से देखें 1, 0, अगर ये a का कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू क्या मिली? 1
और y1 की वैल्यू क्या मिली 0। अगर हम b वाले के लिए देखें क्या 6,0, तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू क्या मिली, x1 की वैल्यू हमें मिली x2 की वैल्यू हमें मिली 6 और y2 की वैल्यू हमें मिली 0। और अगर हम c के कोऑर्डिनेट के लिए देखें 4,3 के लिए, तो यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या मिली 4 और y3 की वैल्यू क्या मिली हमारी 3 मिली। अब ये सारी वैल्यू हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करेंगे। क्या होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 डिटर्मिनेंट यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब हम इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 और कुछ पुट करना है नहीं, तो इतना इसमें हम पुट करते हैं 1/2, x1 की वैल्यू क्या गिवन है 1, x2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 4 गिवन है, y1 y2 y3 की वैल्यू 0 0 3 है और यहाँ पे 1 1 1 हो गया। अब देखिए, अब मैंने आपको बता रखा है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते टाइम अगर हम जितना जीरो बना सकते हैं हम उतना जीरो उसमें करेंगे। तो अगर हम C1 में से C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं, क्या करेंगे C3 टेंस टू C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 किया, ये है हमारा C1, ये C2, ये C3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, 164 को हम एज इट इज लिखेंगे, C1 C2 को हम वही लिख देंगे, ये हो गया 0 0 3। इसमें से जब C3 माइनस C1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस में 5 और फिर 1 माइनस 4 माइनस 3। अब इससे हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ की वैल्यू 0 है तो इसका हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू 0 है तो इसका भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये फर्स्ट वाले को लेके चलेंगे। तो 1/2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 इंटू 3 0 0 हो जाएगा माइनस 15, देखिए यहाँ पे 0 फिर माइनस में 15 होगा, माइनस में 15 हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू प्लस में 15, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 15/2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आ गई 15/2। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी हमें ए बी सी की वैल्यू क्या है गिवन है, ये है ए की वैल्यू, ये है बी की और ये है सी की, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। अब यहाँ से हम इसके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू -2 और y1 इज इक्वल्स टू -3, फिर x2 इज इक्वल्स टू 3, y2 इज इक्वल्स टू 2, फिर हमारे पास हो गया x3 इज इक्वल्स टू -1 एंड y3 इज इक्वल्स टू -8। अब इन सबको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो होता है हमारा 1/2 डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे x1 y1 और x2 y2 सारे की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 3 -1 फिर -3 2 -8, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए, अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो अगर हम R2 माइनस R1 कर दें, R2 प्लस R1 अगर कर दें तो ये चीज़ हमारी 1 हो जाएगी और ये चीज़ भी हमारी क्या हो जाएगी -1। तो चलिए करके हम देखते हैं इसको। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 अगर करें, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आएगा प्लस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद हम
R2 और R3 को एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या करें, अब हम R2 को R1 में ऐड कर दें। R2 टेंस टू C2 टेंस टू C2 प्लस C1, इससे क्या होगा, हमारी ये चीज़ जो है वो 0 हो जाएगा। तो C2 टेंस टू C2 प्लस C1, ये चेंजेस जो होंगे हमारे वो C2 में होंगे। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 -1 को एज इट इज लिखेंगे और C3 को भी हम वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 1 8 9 -9 आ गया। अब क्या करें, अब अगर हम C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें तब हमारी क्या वैल्यू आएगी, हम देखते हैं। अगर हम क्या करें, C3 टेंस टू C3 माइनस 2C1 करें, 2 का मल्टीप्लाई करें किसमें, C1 में, और इसमें सब्ट्रैक्ट करें तब हमारी क्या वैल्यू आएगी, हम देखते हैं। ये हो जाएगा 1/2, C1 C2 को हम वैसे उतार लेंगे, 1 3 -1 0 5 -9, और उसके बाद यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 ये 0 हो गया हमारा, फिर 1 - 6 करेंगे तो -5, और फिर 1 +2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें इन दोनों का डिटर्मिनेंट तो निकालना नहीं है, अब हम सीधा 1 को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 1 × 5 3 जा 15, 9 5 जा 45। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे आएगा प्लस में, नहीं माइनस में 45। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी 0 3/2, जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, A B C इसके पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं A, B + C और B, C + A, राइट। और हमसे पूछा क्या गया है कि क्या ये तीनों पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन, क्या ये तीनों पॉइंट जो होंगे क्या वो सेम लाइन पे लाई करेंगे या नहीं। तो अगर कोई भी पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं तो उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि जब ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आपको दिख रहा है कि अगर ये तीन अलग अलग लाइन पे लाई करते हैं, ये वाला इधर लाई कर रहा है इस वाली लाइन पे, ये वाला अगर इस वाले पे यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये वाला अगर इस वाले पे यहाँ पे करेगा, तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे तीनों के तीनों, तो वो किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे और उसका एरिया तब हमें क्या मिलेगा 0। तो अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में कभी भी आ जाए कि आप इन तीनों पॉइंट्स को बताइए कि क्या ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको 0 के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, तब वो तीनों लाइन आपके तब वो तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो हम भी वही करने वाले हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें हम x1 y2 - y3 सारी की सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये है हमारा x1 और ये है y1, ये है x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अगर ये पूरा सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कैसी आ जाए 0 के इक्वल, तब हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों लाइन ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो चलिए इसमें वैल्यू को हम पुट करते हैं। 1/2 ये हो जाएगा हमारा x1 अगर हम रखें तो a, y2 - y3, y2 - y3 करेंगे तो क्या होगा c + a - b, a से a कैंसिल, हमारे पास आएगा c - b। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास b,
और अगर हम y3 माइनस y1 करें, मतलब y3 a प्लस बी माइनस y1 माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ से b से b कैंसिल होकर हमारे पास a माइनस सी आएगा, a माइनस सी प्लस x3 की वैल्यू कितनी है c। अब यहाँ पे y1 माइनस y2 मतलब b प्लस सी माइनस सी माइनस a, तो यहाँ से c कैंसिल, हमारे पास बचेगा b माइनस a, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे b माइनस a। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना हमें 1/2, ये हो जाएगा AC माइनस AB प्लस AB माइनस BC प्लस CB माइनस AB। अब देखते हैं क्या यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। देखिए AB से AB कैंसिल आउट हो रहा है, AC से BC कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे AC होगा AC, और AC से AC कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा क्या आ गया हमारे पास 0। अगर 0 किसी भी लाइन का, अगर हम एरिया निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, तो अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब ऑल दोज पॉइंट्स आर लाई ऑन सेम लाइन। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप इस तरीके से इसी फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 किसी भी वैल्यू को पुट करके आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का, जिसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, k की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और कब, जब हमें एरिया कितना गिवन हो, 2 गिवन हो, तब हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अपने फॉर्मूले में पुट करके। कैसे, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे होगा y2 माइनस y3 माइनस y1, फिर ये हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये हो गया। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू में क्या गिवन है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 1/2 x1 की वैल्यू k, y2 माइनस y3 ये हमारा y2 और ये है हमारा y3, तो 2 माइनस 0 क्या होगा, 0 माइनस 2, जब हम करेंगे 0 माइनस 2 तो हमारे पास आएगा -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या गिवन है 4, और यहाँ से जब हम y3 माइनस y1 करेंगे मतलब 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस x3 की वैल्यू क्या गिवन है 0, और y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 0 ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस में k2 2k लिख देते हैं यहाँ पे 2k प्लस 8 वो तो 0 हो गया। अब यहाँ से ये 2 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 8। अब 8 को हम इधर लेके जाएंगे तो -8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2k। क्या होगा यहाँ से माइनस, ये आएगा हमारे पास -4 इज इक्वल्स टू -2k। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, k की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, या फिर आप चाहे तो डिटर्मिनेंट में भी इसको रख के इज इक्वल्स टू 2, मतलब एरिया हमें 2 फाइंड आउट है तो हम क्या करेंगे, एरिया को 2 रख के हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसमें हमें 2 पॉइंट क्या है पता है। अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो हमें 2 पॉइंट पता है, हम तीसरा पॉइंट क्या लेंगे x y। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों को मिलाने वाली, अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इस लाइन का इक्वेशन, वो हमें इसमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे 1/2, इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3 6 एक्स वाई को एज इट इज रहने देंगे, ये पॉइंट हमने अपने से लिया है राइट। अगर ये कोई ए बी है तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, और इसका क्या हो जाएगा 1, 2 और इसका 3, 6। तो यहाँ पे 1 1 होता है, हम जानते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 0।
अब क्या करेंगे, 1/2 है यहाँ पे। अब हम करेंगे 1 को हमने यहाँ पे लिया तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, -2 किया हमने यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में x प्लस 1 किया यहाँ पे तो 3y माइनस 6x हो गया। इतना आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 उधर गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्या कि ये +6 से -6 कैंसिल आउट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 3y माइनस y करेंगे तो 2y, यहाँ पे आएगा -4x इज इक्वल्स टू 0। तो ये अगर हम 2 कॉमन लें तो आएगा y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2x या फिर y इज इक्वल्स टू 2x, ये क्या आ गया हमारा, लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं। और मैंने आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करा दिए, उसमें 1-2 क्वेश्चंस जो छूट रहे हैं वो इसी बेसिस पे होंगे। आप उसको इसी तरीके से ट्राई करिएगा, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।